आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज जुम्मे का दिन और मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक। और जुम्मे के दिन आई एम श्योर आप सब ने जुम्मा पढ़ा होगा और इबादत में मसरूफ़ होंगे। और अब टाइम है हाई टी का और मज़ेदार से खाने बनाने का कि रात में डिनर में क्या खाया जाए। वो सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह मियाँ हमारी इस कौम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और एक होके जीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे। और हमारे जो भाई हमें रात भर सुकून से सोने के लिए बॉर्डर पर वॉर में मसरूफ़ हैं, तो उन सब को अल्लाह मियाँ अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और कामयाबी अता फ़रमाए हर तरह से। तो जी आज हम बना रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपीज़। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फ़ीडबैक। और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोज़ अपलोडेड हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बात, कोई सवाल फूड से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए हाजिर हूँ। और अगेन पूछने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। आज हम बना रहे हैं जी बड़ी सिंपल और क्विक एंड ईजी सी रेसिपीज़ हैं दो। यहाँ पर एक तो हम बना रहे हैं मंदी, ठीक है जी। मंदी को हम अपने फ्लेवर्स के साथ मर्ज करते हुए अपने टेस्ट के पैलेट के हिसाब से हम मंदी बनाएंगे। अच्छा, मंदी बनाने के लिए आप होल चिकन या चिकन के कट पीसेस ले सकते हैं। होल चिकन को 12 पीस में डिवाइड कर दें या पूरी साबुत चिकन ले लें, बट मेक श्योर कि चिकन विथ स्किन हो। स्किन के साथ जो ऊपर क्रस्ट बनता है उसी का ही फ्लेवर, उसी के फैट का जूसिस के साथ जो है ना मैरिनेशन आप उसका रहता है उसके अंदर मीट के साथ, और फिर उसको आप इंजॉय करते हैं, ठीक है जी। उसके साथ उसके राइस सर्व करेंगे। फिर दूसरी तरफ हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। मगर सूजी का हलवा जो हम बना रहे हैं उसके बारे में बात अगर हम करते हैं तो कोई आम सूजी का हलवा नहीं बन रहा, मतलब फ्लेवर्स के साथ बन रहा है। तो फ्लेवर्स की जब बात आती है तो टैंग जो है वो अगेन नंबर 1 है। और गर्मी के दिनों में फ़ौरन ताज़गी का एहसास आपको दिलाता है, डिहाइड्रेट रखता है आपको, डिहाइड्रेशन से बचाता है आपको, हाइड्रेट रखता है, ठीक है जी। फिर विटामिन सी से ये भरपूर है, ठीक है। इसमें कहीं फ्लेवर्स हैं जिसके अंदर लेमन पेपर है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है और मैंगो है। तो ये सारे फ्लेवर्स आपको टैंग के मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप सूजी के हलवे को कहीं फ्लेवर्स में बना सकते हैं। चाहे तो आप लेमन पेपर फ्लेवर में बना लें या फिर ऑरेंज फ्लेवर में बना लें या फिर पाइनएप्पल में या मैंगो में। ये चारों फ्लेवर्स में आप सूजी का हलवा घर में इजीली बना सकते हैं। अगेन वो कंसिस्टेंसी जो है वो डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप कितना रनी हलवा रखना चाह रहे हैं, थिक रखना चाह रहे हैं, क्यूब काट के सर्व करना चाह रहे हैं या किस तरह से, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पर सूजी की अगर हम बात करें तो सूजी तकरीबन हाफ़ kg, अगर आप क्वांटिटी में आपको बताऊँ तो जितना सूजी होगा उतना ही आपने चीनी लेनी है, ठीक है जी। हाफ़ kg अगर आप सूजी ले रहे हैं तो उसमें हाफ़ kg चीनी ले लेंगे, ठीक है जी। घी तकरीबन 1 कप के करीब 225 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक की आप इसके अंदर घी का इस्तेमाल करेंगे। बाकी इलायची इसमें हस्ब ज़रूरत 5 से 6 अदद या 8 अदद के करीब आप इसमें इलायची शामिल कर दें। ज़र्दे का रंग तकरीबन, अच्छा जितना आप कलरफुल रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप उसमें कलर ऐड कर दें। बाकी पाइनएप्पल या ऑरेंज जो भी फ्लेवर ऐड करेंगे टैंग का, तो उसका भी अपना एक कलर होगा। तो मेक श्योर कि उस कलर के साथ आप मर्ज करते हुए फ्लेवर को कलर को ऐड करें, ठीक है जी। फिर पिस्ता बादाम तो अगेन जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है, ऊपर से क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर दें इसमें। बाकी केवड़ा एसेंस, इसमें चंद कतरे जो है केवड़ा एसेंस का आप ऐड करेंगे ताकि फ्लेवर जो है उसमें 4 चांद लग जाए। अच्छा, मंदी की अगर हम बात करते हैं तो मंदी में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम चिकन की मंदी बना रहे हैं, आप चाहें तो मटन की भी बना सकते हैं या लैम की भी बना सकते हैं। दोनों मंदी, तीनों मंदी आप बना सकते हैं। हमने फ़िश मंदी भी, हमारे एक दोस्त हैं बहुत ज़बरदस्त शेफ़ भी हैं और साथ में सी फूड सप्लायर भी हैं, शाहजहान नाम है उनका।
शाहजहां ने फ़िश मंदी भी बनाई है, ठीक है। अच्छा, मगर उनका मंदी बनाने का स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। उन्होंने तकरीबन कोई 18 से 20 किलो की बेक्टी फ़िश ली है, और बेक्टी फ़िश को उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, बट वो बड़ी मछली थी काफ़ी, ठीक है। तो उसमें उन्होंने चावल, अंडा, नट्स स्टफ़ करके मैरिनेटेड मीट को रैप करके अच्छी तरह से फिर उसको पकाया। तकरीबन 40 से 45-50 मिनट लगते हैं उसको पकने में, और बेहतरीन मंदी मछली की बनाकर उन्होंने हमें सर्व की। तो इसी तरह से मटन की टाइमिंग अलग है, फ़िश की टाइमिंग अलग है, बीफ अगर आप बनाते हैं तो उसकी टाइमिंग अलग है, चिकन की टाइमिंग अलग है, हर मीट की टाइमिंग अलग अलग है, ठीक है जी। बट अगेन फ़ैट का कंटेंट जहाँ पर आ जाता है, फ़ैट कंटेंट आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना फ़ैट ले रहे हैं। अगर आप बीफ के ऊपर भी या मटन के ऊपर भी फ़ैट रैप करके आप उसको बेक करते हैं या आप उसको भट्टी में डालते हैं, तो अच्छा है क्या, बेसिकली ये पुराने दौर के अंदर जो है ना ज़मीन में खड्डा करके रखा जाता था, ठीक है। अब इसके जदीद दौर के अंदर, अब इस टाइम के अंदर इसकी तंदूर बन गए, बड़ी बड़ी भट्टियाँ बन गई जिनके अंदर क्रेन लगता है, और क्रेन का पूरा एक सेट होता है जिसमें मीट को पूरा सेट किया जाता है, और बेस में उसकी जूसेस के लिए एक पॉट रख दिया जाता है, और वो क्रेन के थ्रू जो है नीचे आपका पूरा तंदूर के अंदर आपका मीट जो है वो उतरता है, और ऊपर से वो कैप हो जाता है। चिमनी निकली होती है ताकि एयर पास होता रहे, अंदर हीट मेंटेन रहे, और मीट जो है वो अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए और गल जाए, ठीक है। फिर इसमें चारकोल का फ्लेवर, इसमें फ्लेवर अपने हिसाब से आप जनरेट करते हैं, मतलब इंग्रेडिएंट जो है वो आप इसमें अज्जा जो है वो ऐड करते हैं। कहीं तरह के जो इसमें सबसे मेन प्रोमिनेंट टेस्ट होता है वो इलायची का होता है, जिसमें गरम मसाला आपका शामिल होता है, दालचीनी हो गई आपकी, इलायची हो गया आपका, ठीक है, बाकी सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और बाकी इसके अलावा अगर आप कोई भी स्पाइसेस इसमें ऐड करना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं, तो वो स्पाइसेस आप इसमें शामिल कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे पास तो ओवन है तो मैं ओवन में बेक करूँगा। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप देगची में भी इसको पका सकते हैं। अगर देगची भी नहीं है तो आपके पास अगर क्या कहेंगे कि पिट है, पिट बोले तो बारबेक्यू जिसके अंदर आप बनाते हैं, तो उसमें भी आप इसको पका सकते हैं। आपने करना क्या है, नीचे मिट्टी बिछानी है बहुत सारी, और मिट्टी बिछा के उसके ऊपर कोयला जलाना है, और मीट को अच्छी तरह से रैप करके, ठीक है, मीट को अच्छी तरह से आपने रैप करना, और रैप करने के बाद एल्युमिनियम फॉइल से, ठीक है, पहले पार्चमेंट पेपर मतलब लाइक बटर पेपर पहले चढ़ा देंगे, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल चढ़ा देंगे। फिर होगा क्या कि बेस जो है वो मिट्टी की होगी, ठीक है, फिर उसके ऊपर मीट आएगा, फिर वही मिट्टी गरम उसके ऊपर आ जाएगी, और उसके ऊपर कोयला आ जाएगा। फिर तकरीबन आप 3-4 घंटे के लिए उसको रेस्ट दे दें ताकि मीट अच्छी तरह से अंदर से पक जाए, वो जूसेस जो हैं उसके वो मीट के साथ अंदर ही रहें, और फिर उसके बाद आप उसको हटाकर निकाल कर सिंपली सर्व करें। एक तो ये तरीका। फिर घर में जो देगची के अंदर बनाएंगे तो आप उसमें पेबल्स मिलते हैं, स्टोन मिलते हैं छोटे, ठीक है जी, जो आम मार्केट में भी मिल जाते हैं, ठीक है, और घर में भी होते ही हैं, गार्डन में होते हैं आपके, या आप अपनी गैलरी के अंदर जो आपके प्लांट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं पेबल्स लगे होते हैं, ठीक है जी, रखे हुए होते हैं। नहीं तो इजीली कम पैसों में, ज़्यादा महंगा नहीं है, इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो वो पेबल्स आप देगची के अंदर फैलाकर, थोड़ी सी मिट्टी के साथ देगची में पेबल्स फैला दें, और उसके ऊपर आप मीट मैरिनेटेड विथ प्लेट या विथ एल्युमिनियम फॉइल उसको रखकर और ऊपर से कैप कर दें, तो भी वो कन्वेक्शन मतलब हीट को जो है ना अंदर जनरेट करेगा, और वो पत्थर गर्म होके इतना हीट पैदा करेंगे कि वो ओवन का काम करेगा, ठीक है जी। और उसके बाद आप उसको कैप करके रखें, और मीट आपका बेहतरीन कुकड होकर बाहर निकलेगा। तो वो भी आप घर में इस तरह से भी मीट को पका सकते हैं। तो पकाने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सिंपली जो है जो तरीका मैंने आपको बताया वो आप अप्लाई करें। तो आप चाहें तो देगची के अंदर पका लें, आप चाहें तो ओवन में पका लें, आप चाहें तो पिट के ऊपर भी पका सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं मंदी के। अच्छा, अब चावल की बात आती है तो चावल भी, अच्छा, यूजली जो पुराने टाइम के अंदर जिस तरह से चावल में इंग्रेडिएंट्स ऐड होते थे, तो उसमें होता ये था कि वो चावल जो है हाफ डन या करके पानी के साथ उसी तंदूर में, उसी भट्टी में रख दिया जाता था,
और उसमें ही सारे जूसेस जो है मीट के गिरते थे विद स्पाइसेस, और उसी से वो चावल आपके तैयार होते थे। ठीक है, अब ये होता है कि अलग से सेपरेट बॉईल कर दिया जाता है, पका लिया जाता है लाइक पुलाव, और फिर उसको सर्व करके मीट रखा जाता है जी। और आज जुम्मे का दिन, और आज हमारे साथ हमारे मेहमान तो नहीं कहूँगा, मेरे भाई मेरे दोस्त हमारे साथ आज मौजूद हैं। और इनको पूरा रमज़ान जो है ना मैंने मिस किया, बिकॉज के इनके जो बड़े भाई हैं हाफिज़ गौहर राना भाई जो हैं वो यहाँ मौजूद थे, तो उनसे ग़ायबाना इनका तारुफ़ रहा है और आज मुलाकात भी हो गई इसी बहाने। तो मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। खूबसूरत हसीन आवाज़ के ये मालिक हैं, पर्सनैलिटी के ये मालिक हैं, जगह जगह ये घूम रहे होते हैं और भाई के शो में नहीं आते, घर पर टाइम नहीं होता, मजबूरी होती है, बिज़ी होते हैं। तो इनका अगर नाम काफ़ी लंबा है भाई, मैंने इसलिए नाम पहले ही लिख दिया, सफ़ीर रियाज़ अब्दुल बासित राना शहरवर्दी अल हुसैनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बासित भाई? अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं आपके सामने नहीं रहा रमज़ानों में, आपकी यादों में और दिल में रहा। दिल में तो आप रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मज़ीद राब्ते में भी था, असद भाई से भी राब्ते में था, और यकीनन एक वजूहत थी जिस वजह से मामला ना आ पाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर जहाँ जहाँ गया आपकी यादों को लेकर गया। क्या बात और आपके प्यार को साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा। मोहब्बत है सर, मोहब्बत है। अच्छा, बासित भाई का नाम जो है ना मुझे बासित याद रह जाता है, बाकी इतना लंबा नाम है, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है पूरी है जो बासित भाई ने हमें सुनाई है। बिल्कुल, तो वो मतलब ये नाम से नाम लगता गया और माशाल्लाह आज बासित भाई के आगे जो है ना, आगे और पीछे दोनों मतलब सफ़ीर रियाज़ भी है और अल हुसैनी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। तो बासित भाई ठीक ठाक है, खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही है लाइफ? बहुत अच्छी, अल्लाह के फजल करम से, माँ बाप की दुआओं से माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मिशन में जारी हैं। हाँ। और ना सिर्फ कराची से पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है वहाँ पे हमारा दीन के हवाले से, नात के हवाले से खुशनुदी अच्छे तरीके से माशाल्लाह हम पहुँचा रहे हैं। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। यही वजह है कि जो है ना बासित भाई जो है ना चार चांद लगा देते हैं जहाँ भी पहुँचते हैं, जहाँ भी जाते हैं। इनकी आवाज़ तो है ही है, मगर इनको एक तरह से नवाजा भी गया है। ऐसा ही, ठीक है। तो अच्छा बासित भाई, अगर पहले भी हम काफ़ी सारे सवाल जवाब आपसे कर चुके हैं, तो बट अगर मैं एक बड़ा मासूमाना सवाल आपसे करूँ तो माशाल्लाह से एक अरसे से आप ऑन स्क्रीन है, ठीक है, और पढ़ते आए, लोगों में आपकी पहचान है माशाल्लाह से, लोग आपको जानते हैं और पहचानते हैं। तो मीडिया में इंटर कैसे हुए, आना कैसे हुआ? बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह। मैं जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह नात ख़्वानी तो हमने बचपन से ही सीखी है और की है अपने वालिद से ये चीज़ हमें हासिल हुई है। लेकिन मुकाबला नात में अल्हम्दुलिल्लाह हम हिस्सा लिया करते थे। तो लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मीडिया में कैसे आना हुआ और एज़ आ मेहमान, एज़ आ गेस्ट जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बुलाया जाता था, तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ 2016 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कदम रखा और 2016 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त मिलती गई, क्योंकि हम जब जो कलाम पढ़ते थे वो ज़ाहिर सी बात है उस नशरियात में भी असर होता था और जो लोग सुनते थे उन पर भी वो आवाज़ और वो कलाम असर करता था। तो हमें मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र की बदौलत और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की बदौलत, पंजतन पाक के ज़िक्र की बदौलत हमें इज़्ज़तें मिलती रही। क्या बात है। और लोग फिर हमें मोहब्बत फरमाते रहे। और आपको पता है मीडिया एक फूल के मानंद है, इसमें खुशबू फैलती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशबू देते रहे, ये फैलती गई। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आज असद भाई आपसे हमारा ताल्लुक़ भाइयों वाला है, ऐसे हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ हमारा भाई हुआ। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अगर बासित भाई मैं बात करूं, जिस तरह से अभी जो हालात हैं आपके सामने, मतलब हम एक तरह से वॉर जो है ना वो जारी है, जंग के जो हालात हैं, और अगर आगे जाकर ये बड़ा रुख ले लेती है, ठीक है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह में सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। क्योंकि जो भी हमारे सुकून के लिए, हम तो सुकून में यहाँ पर हम बातें कर सकते हैं, मगर जो लड़ रहा है, जो शहीद होगा, उसका क्या होगा, ठीक है, उसके पीछे उसकी माँ है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं जो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह में सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और जो हमारे हक़ में बेहतर है अल्लाह में वो करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 नारे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज, पाक जवानों को, पाक फ़ौजियों को ताकत देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो ये कहते हैं, जब हम ये नारा लगाते हैं, नारे
नारा हैदरी, तो फिर हमें सामने वाला छोटा दिख रहा है। छोटा दिखता है। क्या बात है, क्या बात है, सही बात। खैबर का वाकया आप सबके नशी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इनसे जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, अगर मैं सवाल करूं बासित भाई के अरसा हो गया, ज़माना हो गया, आप मीडिया में मतलब टाइम हो गया आपको काम करते हुए, आप आ रहे हैं, तो और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात हुई होगी, आई एम श्योर 100% हुई होगी कि किसी की कोई बात आपको नागवार गुजरी हो, ठीक है, और कोई बात ऐसी हो जो आपको बोले कि भाई आप बासित भाई ये बेहतरीन है। आपने बड़ी दिल की बात कह दी, मैं कहीं नहीं कहता ये। हाँ, यकीन करें, मेरी आंखों में इस वक्त एक नमी सी है, वो मुझे पुराना वक्त आपने याद दिला दिया। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी बात नहीं करूँ, क्योंकि मीडिया ने मुझे बड़ी मोहब्बत दी है, मुझे बहुत प्यार दिया, और इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत पहचान दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको सलामत रखे। लेकिन एक बात है जो आज तक चुभती है, देखिए इंसान है, हो जाता है, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल में नहीं रखी, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको वसादत से कह सकता हूँ कि वो बात मुझे लगी भी, लेकिन कहीं वो मुझे काम भी आ गई। सही। मैं उनके लिए दुआ गो भी हूँ। वो भी डायरेक्टर हैं एक चैनल के, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2016 में मैंने कहा ना, मैंने कदम रखा था, तो स्ट्रगल की है, स्टार्ट में तो स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसे कोई आके बैठ जाता है। बिल्कुल। तो हम एक चैनल पे गए, तो हमने कहा रमज़ान करीब है, 2 महीने बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी आप मौका दीजिएगा, हम नात अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। उन्होंने कहा आप नात बहुत अच्छी पढ़ते हैं, मैंने सुन लिया आपको, आपके वालिद को भी हम जानते हैं और आपके घराने को भी जानते हैं, आप नात को आए माशाल्लाह, अच्छी नात पढ़ते हैं, अच्छी आवाज़ है, मज़ा आया। लेकिन उन्होंने एक बात कही, कहने लगे कि आपका फेस है ना, फेस वो स्क्रीन वाला नहीं है, आपकी जो बॉडी है ना वो स्क्रीन वाली नहीं है, तो माजरत के साथ हम आपको इस हुलिये में नहीं रख सकते। ये तो बड़ा बहुत बुरी बात। मैंने कहा ये मुझे समझ में नहीं आया, फेस मतलब क्या कहना, मैं तो हुजूर की सना करने आया हूँ, मैंने यहाँ पे कोई अपनी फेस कोई मनवाना है या अपना जिसामत कोई मनवानी है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, ये साफ उन्होंने मुझे कहा, बहुत बुरी बात कहने कहा। उन्होंने कहा भाई आपकी ना, सच में अब जो लफ्ज़ उनके बता रहा हूँ जो मेरे दिल पे ऐसे करके लगे, तो ये तो हमें लग गई राना भाई। उन्होंने कहा आपका चेहरा इस काबिल नहीं कि नहीं सर, आप माशाल्लाह, आपकी बॉडी इस काबिल नहीं कि आप टीवी पे आए, और मैं लिख कर दे रहा हूँ, आपका अगर ऐसे ही रहे तो कभी जिंदगी में आप टीवी पे, आपको टीवी कभी कबूल नहीं करेगा, चैनल कभी कबूल नहीं करेगा। ये तो आप जिसकी सलाह गो हैं। मैं लरज़ गया, मैंने सिर्फ ऊपर देखा, अपने मालिक को कहा मालिक। नहीं सर, आप देखें ना, आप आज भी माशाल्लाह यार। उस वक्त मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, और मैंने एक बात कही, मैंने कहा आपने अपनी कह दी है, अब मुझसे भी हाथ मिलाएं आप। मैंने कहा आपको अगर मैं आपके अलावा हर जगह नज़र ना आया तो ये मेरे सरकार का कदम है, उनके कदम से ये बात मैं बोल रहा हूँ, मगर हर जगह नज़र ना आया तो मेरा नाम बासित राना नहीं। क्या बात है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उस दुनिया ने देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं तमाम ही टीवी चैनल्स को सलाम पेश करता हूँ, बिलखुसूस आज एंटरटेनमेंट का, असद भाई का, जलाल भाई का, जिस तरीके से आप लोगों ने मोहब्बत मुझे दी है। और एक हमारे मोहसिन हैं जो कि एक चैनल पे होते थे, सलमान कुरैशी साहब, उनका और शाहज़ाब रोहेला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से आपने मुझसे मोहब्बत फरमाई। मेरे साथ मौजूद है हमारे बासित भाई, और ब्रेक से पहले एक बात हो रही थी कि बासित भाई को जिस तरह से जो भी वो डायरेक्टर थे, मैं नहीं जानता उनको, और जो अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए गए, बड़े ही कोई अफसोस की ये बात है कि इस तरह के अल्फाज किसी के लिए भी कहना या अल्फाज को अदा करना, मैं समझता हूँ कि अच्छी तरबियत ना होने की वजह है। इससे आपके घराने का पता चलता है कि आप किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, या आपके घर में किस तरह से आपकी परवरिश की गई है। तो बासित भाई, आप हसीन हैं, आप हसीन हमारी आंखों से देखें तो आप अपने आप को, हम तो हमेशा आपको चाहते हैं कि आप हर जुम्मे हमारे शो में आए, और आप जो है ना, जिस तरह से आप हमदो कलाम और सना करते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है, कोई हो ना हो, मैं आपका फ़ैन हूँ। और आप अगर अपनी माँ से पूछेंगे तो आप अपनी माँ के लिए चांद है भाई, ठीक है, आप अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए आपसे ज़्यादा हसीन खूबसूरत कोई नहीं है। ऐसे कोई किसी के लिए लफ्ज़, मतलब बहुत ही कोई बुरी बात है इस तरह के अल्फाज अदा करना,
मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। जब भी कोई बंदा किसी मनसब पे बैठा होता है, किसी ओहदे पे बैठा होता है, जाहिर सी बात है सब ओहदे मनसब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता, बिल्कुल ऐसा लेकिन उस वक्त आपका पता चलता है, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपकी तरबियत, अब हमारी तरबियत हो उनकी तरबियत हो, उसमें पता चलता है क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है। अब आपने देखा कि मेरे पास पावर है, मेरे पास सीट है, मेरे पास एक इदारा है, मैं फला मनसब पे बैठा हूँ, मैं जिसे चाहूँ उसे एक्सेप्ट कर दूं, जिसे चाहूँ रिजेक्ट कर दूं। अब उन्हें मुझे अगर रिजेक्ट भी करना था, कोई मसला नहीं था, आपने मुझसे कलाम सुना, आप मुझसे कलाम सुनते, आप ये कहते या मुझे आप मुतासर नहीं कर पाए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर इंशाल्लाह चांस देंगे। फ़िलहाल इस साल आपको हम नहीं रख रहे, तो समझ में ये आता है कि यार मैं ज़्यादा मेहनत करता, मैं फिर जाता, या कुछ भी ऐसा XYZ कुछ ना कुछ तो ऐसा होता। लेकिन अगर आपने उस शख्स के जो जुनून था, उस लिहाज से उसको पढ़ने का एक तरीका था, उसको आपने पूरा ऐसा कर दिया कि उसका जो इतना है चाह रहा था कि मैं इस कदर पढ़ूं, लेकिन आपने सारा का सारा पानी फेर दिया उसको ये कहकर कि भाई आप भले नाथुआ हैं, आपकी भले आवाज़ अच्छी है, आप जैसा भी पढ़ते हैं, मगर ना आपका फेस स्क्रीन वाला है ना आपकी बॉडी स्क्रीन वाली है। सर मैं ये कहता हूँ कि वो शख्स जो भी है वो होता कौन है। हकीकत है, और मैं चैनल पे ये बात बता रहा हूँ हज़रत, ना रोजी रोजगार उसके हाथ में, मेरा वजन उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और आज भी मैं वैसे ही हूँ जैसे मैं पहले जब था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे इज़्ज़त देना चाहे, क्योंकि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, उसके हाथ में, रोजी रोजगार उसके हाथ में, ये पूरी दुनिया उसके हाथ में है यार। उसके कहे के बगैर या उसके इजाज़त के बगैर कुछ नहीं हिलता, कुछ नहीं हिलता। आज अगर उनको देखा जाए तो उनका नामो निशान नहीं है, पता नहीं कहाँ है, लेकिन हम उनके लिए दुआ करते हैं, परवरदिगार जहाँ भी हैं सलामत रहें, उनको फैमिली को सलामत रखे, उनको, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये आपका बड़ापन है, हम उनके लिए दुआ गो हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को ना बद्दुआ देनी है ना देता हूँ, बस ये है कि कोई बात होती है और कोई ज़्यादा जैसे कि जलाल भाई हमारे भाई हैं पूछते हैं तो बताना मेरा फ़र्ज़ था, और यकीनन जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ गई होगी, जिन लोगों को कहा, यकीनन मुझे नहीं बहुत लोगों को कहा होगा, तो वो इस चीज़ से सबक हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं बासित भाई 2 मिनट लूँगा ताकि रेसिपी बता दूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। हमने यहाँ पर पाउडर बनाया, ठीक है जी, मंदी के लिए। ये देखें इस तरह से, ये इलायची, इसके अंदर हमने शामिल किए काली मिर्च का पाउडर शामिल किया, सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल किया, हल्दी शामिल किए, धनिया पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च, ठीक है जी, और ये अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं विद अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद चिकन को मैंने डीप कट्स लगाया था, और डीप कट्स लगाने के बाद हमने इसको सिरके के और नमक के पानी में डुबो के रख दिया था। अब मैं इसको अच्छे से मैरिनेशन कोट कर दूंगा और फिर उसके बाद ओवन में बेक कर दूंगा। हमने किया क्या ब्रेक के अंदर, अच्छा मैं आपको बताता चलूँ, अब्दुल बासित राना सहरवर्दरी अल हुसैनी, ठीक है जी, ये हमारे साथ भाई, हमारे शहजादे हमारे मौजूद हैं, इनकी तरफ चलेंगे, बट उससे पहले रेसिपी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। शुजा भाई ज़रा चिकन का शॉट पकड़िएगा, मैं आपको चिकन दिखा दूं कि चिकन इस वक्त किस तरह से हमने इसको ओवन में रखा हुआ है बेक होने के लिए, और ओवन में कुकड हो रही है चिकन, ठीक है जी, जूसेस रिलीज़ कर रही है और कुकड हो रही है। वंस ये डन होती है फिर आपके सामने रखते हैं। पैन के अंदर सबसे पहले हमने करना है क्या है, हलवा बनाने के लिए यहाँ पर आपने घी का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। घी लेकर, घी हम इसमें अच्छे से पोर कर देते हैं, ठीक है जी। घी पोर करने के बाद आप इसमें इलायची के चंद अदद जो है ना पीसेस, जिस तरह से आप इसको अब साबुत ऐड कर दें या इस तरह से खोल कर ऐड कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। इवन कि आप इसको क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं इसमें हलवे में, तो जायका जो है वो और ज़्यादा मज़ेदार और फ्लेवरफुल हो जाएगा इसका। अच्छा, ये हलवा जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये हलवा आम मतलब नॉर्मल सूजी का हलवा नहीं है, बिकॉज के इसके अंदर हमने टैंग का इस्तेमाल करना है। अच्छा, टैंग के फ्लेवर्स जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये सामने 4 फ्लेवर्स रखे हुए हैं। इन फ्लेवर्स में एक लेमन पेपर है, फिर उसके बाद मैंगो है, ऑरेंज है और पाइनएप्पल है। 4 फ्लेवर्स हैं। इन चारों फ्लेवर्स में से कोई भी फ्लेवर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको एक और बात बताई कि गर्मी के दिनों में फ़ौरन ताज़गी आपको देगा टैंग,
ठीक है, डिहाइड्रेशन से बचाएगा, आपको हाइड्रेट रखेगा, ठीक है, और विटामिन सी से ये भरपूर है। ठीक है, यहाँ पर हमने इलायची को अच्छी तरह से, देखें आवाज़ आ रही है आपको, करकरा लिया। फिर इसके बाद आपने इसमें ये सूजी मैंने ब्रेक के अंदर भून ली थी, ठीक है जी, भून कर हमने इसमें ये सूजी ऐड कर ली। और सूजी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, ठीक है। अब इसी घी और इलायची के साथ सूजी को थोड़ा सा हम और भूनेंगे ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो कच्चापन सूजी का ख़त्म हो जाए और इसमें से एक अच्छा अरोमा आपको आने लगे, ठीक है। वंस ये डन होता है, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से एक काम हम ये करते हैं। आओ, ठीक है, ये हमने टैंक को जो है, ये हम इसको चीनी के अंदर शामिल कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। जितनी क्वांटिटी आपने लेनी है उस हिसाब से आप इसमें चीनी में ये टैंक शामिल कर दें, ठीक है जी। हियर यू गो, डन। और यहाँ पर सूजी जैसे ही खुशबू देने लगे, अब आपने इसमें ये चीनी और टैंक जो है दोनों शामिल करना है, ठीक है। शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। अब यहाँ पे देखें, जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि टैंक का अपना कलर भी होगा, तो उस हिसाब से आप इसमें फूड कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। ये हमने शामिल किया। अब इसके बाद इसमें हम बहुत सारा पानी शामिल करेंगे। ये वो पानी, ठीक है। पानी शामिल करने के बाद अब हमने इसको पकाना है, अच्छी तरह से कुक करना है। तो जितना आप रनी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आपने हलवे में पानी शामिल करना है, ठीक है। ये फूड कलर मैं अभी इसमें शामिल करूँगा। यहाँ पे एसेंस थोड़ा सा लेकर आपने, ये आ गया फूड कलर, और इसमें आपने ये पानी शामिल कर दिया। तो मैं फूड कलर इस्तेमाल करता हूँ और साथ में हम बासित भाई की तरफ चलते हैं। बासित भाई, आप ब्रेक में किसी शख्सियत के बारे में मुझे बता रहे थे जिनका नाम है ज़मीर अंसारी, जिनकी बरसी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज़रा उनके बारे में बताएं कि कौन सी वो शख्सियत थी और क्या था, मतलब। सर, बड़ी शफीक शख्सियत थी, बहुत प्यार करने वाली शख्सियत थी ज़मीर अंसारी साहब भी। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी ज़ात से सबको फ़ायदे पहुँचाए। क्या बात। ग़ालिबन AG सिंध में आप एक बहुत बड़ी पोस्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह नाफिज थे। आपने अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी के खातिर अपनी ज़िंदगी को गुजारा। आप हलाल कमाया करते थे। आपने अपनी फ़ैमिली को भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी रंग में ढाला। और आपका ताल्लुक़ मुजद्दिद-ए-नात हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद रियाज़ुद्दीन सोहरावर्दी शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह से बहुत गहरा ताल्लुक़ था, बहुत प्यार वाला ताल्लुक़ था अल्हम्दुलिल्लाह। आज उनको ग़ालिबन 21 साल हो गए इस दुनिया से रुखसत हुए हुए। आज भी जो प्यार करने वाले हैं, जो जानते हैं, वो उनको दुआओं में याद रखते हैं। और कुछ लोग रोते भी हैं उनकी याद में कि इतनी प्यारी शख्सियत कैसे इस दुनिया से रुखसत हो गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी याद में और दुआ गो हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। और जो उनके अहले खाना है, आज वो दुआ गो हैं, उनके लिए हम दुआ गो हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सलामत रखे। और मैं आपको बताऊँ वो किस शख्सियत के दोस्त थे, वो और गहरे दोस्त थे। सफ़ीर सिलसिला आलिया सोहरावर्दी अलाश पीर सैयद मोहम्मद फ़सीउद्दीन सोहरावर्दी शाह साहब के क्या बात। बहुत गहरे और बहुत करीबी दोस्त थे। उनसे बड़े ताल्लुकात रहे, बहुत प्यार रहा। और ज़मीर अंसारी साहब को आज भी हम दिलों में याद रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत से फिरदौस में आला से आला आमीन आमीन आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं टैंग और सूजी का हलवा। क्या बात है जी। तो ये हमने इस तरह से इसमें इंग्रेडिएंट शामिल कर दिए। और कलर आप नोट कीजिए कितना कोई ज़बरदस्त इसका कलर आया। और साथ में मेरे शर्ट पे भी कलर। अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना जिस दिन मैं सफ़ेद कमीज शलवार पहनूँ, ये सही कपड़े पहन कर आओ, उसमें छींटे ना आए।
अच्छा, यहाँ पर हमने अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और साथ में ही हम केवड़ा एसेंस, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, चंद कतरे हम एसेंस के ऐड कर देंगे ताकि फ्लेवर्स में चार चांद लग जाएं। और हमने बनाई ये मज़ेदार सी मंदी की रेसिपी विद राइस और दूसरी तरफ हमने बनाए सूजी का हलवा टैंग के साथ। ठीक है जी। और हमारे साथ मौजूद हमारे भाई सफ़ीर रियाज अब्दुल बासित राना सरवरदरी अल हुसैनी, ठीक है जी, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त आज इनके साथ बातें रहीं और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने कलाम आप लोगों के लिए पेश किए और आई एम श्योर बासित भाई ने इंजॉय किया होगा हमारी कंपनी। अच्छा, वक्त का पता ही नहीं चलता है ना, इतनी मोहब्बत और प्यार और बहुत मज़ा आता है, यकीन करें। मोहब्बत और अभी मज़ा जिस चीज़ का मैं ले रहा हूँ वो इस मंदी का खुशबू, मैं कैमरे के सामने आपको बता दूँ, यकीन करें मैंने ऐसी खुशबू आज तक नहीं सुनी। बस ये अभी जब जाहिर सी बात है हम जब जाएंगे तो खाएंगे भी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ब्रेक के बाद उन्होंने बताया आपने ट्राई जरूर करना। बस शो के बाद जो है ना फिर खाने वाला सीन है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले बता दूंगा, तो मैं पहले कहूँगा। बासित भाई को सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँ कि ये इन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और वक्त निकाल के हमारे शो में आए और चार चांद लगाए इन्होंने, तो थैंक यू वेरी मच। आप आए, आपने वक्त निकाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जल्द आपसे मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह। बस बासित भाई, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मेरी तरफ से तो पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी पाक फौज जिंदाबाद। ठीक है जी। तो आप सब ने अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे और हमारी आज की टीम और इवन बासित भाई को अपनी दुआओं में याद रखना है। कल फिर मिलूंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए अल्लाह। आज का तड़का।